हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज हुआ है रीयूज कंटेंट को लेकर के वो बताने वाले हैं। तो उसको केयरफुली देखिएगा जिससे आपका चैनल डीमोनेटाइज ना हो, और अगर आप पे रीयूज कंटेंट आया है तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं आप, उसके लिए हम आपको डिटेल में यहाँ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है कि अगर ड्रीम स्ट्रीम से आप म्यूज़िक जनरेट करते हैं तो वो शॉर्ट में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो अगर आप यूज़ करते हैं लॉन्ग में तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, तो उसको लॉन्ग में मत यूज़ करिए, उसको केवल शॉर्ट में यूज़ करिए। वैसे भी जो भी म्यूज़िक आप यूज़ करिए वो यूट्यूब चैनल की लाइब्रेरी से यूज़ करिए। कहीं और से यूज़ किया हुआ म्यूज़िक हमेशा उस पर ज़्यादातर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो कोशिश करिए कि आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ही म्यूज़िक लीजिए। यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है, तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो उसके हैं वो बताएगा। ये जो फंड मिलता था शॉर्ट में, उसकी जगह पे अब फीड पर जो ऐड आता है उससे पैसा मिलता है। तो वो पॉलिसी जो यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ होगी वो यहाँ पर दी हुई है, जिसमें रिपीटिशस एंड रीयूज कंटेंट के बारे में बताया गया है। तो रिपीटिशस एंड रीयूज कंटेंट कब वैलिड है और कब नहीं वैलिड है, ये दोनों ही कंडीशन उसने यहाँ पे क्लियर की है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, तो आप यूट्यूब की पॉलिसी को फॉलो करिए। पॉलिसी आपकी लॉन्ग वीडियो एज वेल एज शॉर्ट वीडियो दोनों पर अप्लाई होती है। ऑल कंटेंट मोनेटाइज विद एड मस्ट फॉलो आवर एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन। एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन हमने आपको पहले भी बताई है कि मारकाट वाले वीडियो नहीं होना चाहिए, आपका कोई मिसलीडिंग वीडियो नहीं होना चाहिए, इस तरह के काफ़ी चीज़ें हमने बता रखी है। To add a revenue from fan funding feature, first time user must accept the commerce product module CPM को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Before turning on individual feature, you must allow also follow the commerce product monetization policy when monetizing fan funding feature। तो ये आपको दोनों पॉलिसी को फॉलो करना होगा। तो इन दो पॉलिसीज को आप थॉरली पढ़ लीजिएगा कि वो यूज़र फ्रेंडली कब होंगे, जबकि वो कॉमर्स प्रोडक्ट मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करेगा। तो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली के लिए जब भी आप अपने वीडियो को मोनेटाइज करते हैं तो वो हर बार पूछता है, तो वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना पड़ता है। तो इन दोनों पॉलिसी को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिएगा, तो हम दूसरा वीडियो इस पर डिटेल में बना देंगे। कि तो जब तीन चीज़ें चेक करता है, लॉन्ग, शॉर्ट और लाइव स्ट्रीम। दीज पॉलिसीज अप्लाई व्हेनेवर वीडियोज आर व्यूड इंक्लूडिंग द वॉच पेज, यूट्यूब वीडियो प्लेयर्स एंड द यूट्यूब शॉर्ट प्लेयर। तो जब आप मोनेटाइज करते हैं चैनल को, वो तीनों चीज़ें पूछता है, वॉच पेज की पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को, शॉर्ट पेज के पॉलिसी को एक्सेप्ट करने को, और वीडियो प्लेयर को जो एम्बेडेड रहता है उसकी पॉलिसी को। जो एम्बेड होता है वो म्यूजिक और यूट्यूब किट वाला होता है, और जो प्लेयर होता है वो किसी दूसरी साइट का हो सकता है। इस तरह से इन पॉलिसीज को जानना भी जरूरी है। अब वो क्या चेक करता है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आपका वीडियो ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होता है। दिस मीन्स दैट वी एक्सेप्ट योर कंटेंट टू बी योर ओरिजिनल क्रिएशन। इफ यू बोरो कंटेंट फ्रॉम समवेयर एल्स, यू नीड टू चेंज इट सिग्निफिकेंटली टू मेक इट योर ओन। और अगर आप कहीं से डुप्लीकेट करते हैं और उसको रिपीट करते हैं तो इस तरह का होना चाहिए कि वो एजुकेटिव हो या एंटरटेनिंग हो और किसी पर्पस को सॉल्व करता हो। खुद ही कहते हैं कि हम सारे वीडियोस को नहीं चेक कर पाते, तो हमारे रिव्यूअर्स जो होते हैं उस पर फोकस करते हैं और चेक करते हैं, जिसमें वो मेन थीम चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो चेक करते हैं,
लेटेस्ट वीडियो चेक करते हैं और जिस पे सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आता है उसको चेक करते हैं। साथ में आपका टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा को चेक करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी आपका सही होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा टैग और बहुत ज़्यादा हैशटैग नहीं होना चाहिए। और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको अपने सोशल मीडिया लिंक को डिस्क्राइब करना है, अपने हैंडल को डिस्क्राइब करना है, अपने टाइटल को डिस्क्राइब करना है, अपने सोशल मीडिया लिंक को लगाना और एक ईमेल लगानी है जिससे कि लोग इंक्वायरी कर सकें। इसलिए चेक करते हैं कि देखते हैं कि उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और साथ में यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन को भी फॉलो करना है। AdSense for YouTube allow YouTube partner to get paid for monetizing their video. Make sure to follow our program policy and YouTube term and services. तो जब आप मोनेटाइज करते हैं तो वो टर्म एंड सर्विसेज पे आपसे एक्सेप्टेंस ले लेता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं उसी समय, और नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बाद हम आपको अभी ऊपर बताया हमने कि वीडियो पेज, शॉर्ट पेज और लाइव स्ट्रीम तीनों को पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब रेपिटेटिव कंटेंट होता क्या है? आपने किसी का वीडियो लिया और सेम टू सेम डाल दिया कि इसमें कोई डिफरेंस ही पता ना लगे, तो वो रेपिटेटिव कंटेंट हो जाएगा। अब बहुत से लोग होते हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसमें टेम्पलेट यूज करते हैं और एक ही टाइप के टेम्पलेट पे डिफरेंट टेक्स्ट यूज करके उसको मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, जो कि YouTube एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको रेप्लिकेशन मांगता है। और इस तरह का अगर आप चैनल बनाते हैं जिसमें टेम्पलेट सेम है, बस टेक्स्ट चेंज किया और AI वॉइस है, आप उसमें प्रेजेंस नहीं है, आप वॉइस ओवर भी नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के चैनल रेपिटेटिव कंटेंट में आएगा और वो मोनेटाइज नहीं होगा। व्हाट इज अलाउड टू, तो फिर क्या चीज अलाउ है कि मोनेटाइजेशन हो पाए? द पॉलिसी मेक श्योर मोनेटाइज कंटेंट ऑफर व्यूअर समथिंग appealing and interesting to watch. In other words, if the average viewer can clearly tell that content on your channel different from video to video, it's fine to monetize. We know many channels create content that follows a similar pattern. What's important is that the substance of each video should be relatively varied. अगर एक ही कंटेंट को आप डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन करके डाल देते हैं और उसका कंटेंट सेम होता है तो वो रेपिटेटिव होगा। लेकिन अगर आप सेम टॉपिक को डिफरेंट कंटेंट के साथ पब्लिश करते हैं तो वो रेपिटेटिव नहीं होगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप उसमें प्रेजेंस और आप वॉइस ओवर कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइजेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। अगर इंट्रो आउट्रो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्क कंटेंट डिफरेंट है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। सिमिलर कंटेंट वेयर ईच वीडियो टेक टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट यू आर फीचरिंग, तो भी मोनेटाइज हो जाएगा। सिमिलर कंटेंट होने पर भी उसकी क्वालिटी डिफरेंट है और सब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर शॉर्ट क्लिप सिमिलर ऑब्जेक्ट का है लेकिन वो डिफरेंट ढंग से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट वीडियो में, तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। कंटेंट देन वायलेट, तो क्या चीज है वायलेट करती है गाइडलाइन को, है ना। अगर अभी आपको हमने पहले भी बताया कि सिमिलर कंटेंट है, सेम टेम्पलेट है, सेम कंटेंट है, तो आपका वीडियो इंटरेस्टिंग और अपीलिंग नहीं होगा और लोग देखना नहीं पसंद करेंगे और इस तरह के चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करेगा यूट्यूब। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट अलाउड टू मोनेटाइज। आप कहीं किसी वेबसाइट से अगर टेक्स्ट लेते हैं और किसी न्यूज़ फीड से टेक्स्ट लेते हैं और आप जो रीड कर रहे हैं वो रीडिंग मटेरियल वो आपका ओरिजिनल नहीं है तो प्रॉब्लम कर सकता है। सॉन्ग मॉडिफाइड टू चेंज द पिच, और एक सॉन्ग लिया उसकी पिच बस चेंज कर दी जबकि ओरिजिनल कंटेंट एज इट इज है जैसा कि गाने का है, तो वो भी नहीं होगा। रेपिटेटिव कंटेंट होने के साथ साथ उसका कोई मतलब नहीं है, ना एजुकेशन है, ना उसमें नरेशन है, ना कमेंट्री है, सिर्फ आप रिएक्शन दे रहे हैं, तो भी वो नहीं
मोनेटाइज होगा। मास प्रोड्यूस कैनवा में या इन वीडियो में या बहुत से आजकल AI टूल आ गए जिसमें एक ही टेम्पलेट पे ढेर सारे वीडियो क्रिएट हो जाते हैं, तो इस तरह के मास प्रोडक्शन भी अब अलाउड पहले हो जाता था, अब नहीं होगा। बस स्लाइड चल रही है, सॉन्ग चल रहा है और उसमें कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, उसमें ना कोई कमेंट्री है, ना आप कुछ उसके बारे में बता रहे हैं, तो भी वो नहीं चलेगा। जैसे भगवान की पिक्चर लगा दी और सिर्फ उनका गाना बज रहा है तो वो नहीं चलेगा। किसी का उठाया और पूरा वैसे ही डाल दिया, उसमें कोई कमेंट्री नहीं की, कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है, किसी को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। किसी के कंटेंट को लेकर काट कर अपने में डाल लिया और उसके बारे में कुछ नहीं बताया, सीधे वेबसाइट से लेकर पब्लिश कर दिया, तो वो रीयूज कंटेंट में आएगा। तो फिर चैनल को चेक किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि आपने इसमें कितना पार्टिसिपेशन है, आपका क्या स्किल है, आपने कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया है, और इसको रिव्यू करेंगे यूट्यूब के चेकर्स, जिसमें चेक करेंगे वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी टाइटल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेटा डेटा। अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, कंटेंट हटा दिया जाएगा। व्हाट इज अलाउड टू मोनेटाइजेशन? अगर आप कुछ वैल्यू ऐड करते हैं लेकिन आप टोटली किसी का ले लेते हैं तो रीयूज कंटेंट में नहीं आएगा, तो वो कॉपीराइट में आ जाएगा। जिसने खुद वीडियो बनाया अगर वो कह देता है कि आपके वीडियो में डिफरेंस है, तब तो वो माना जाएगा, अदरवाइज और वो कॉपीराइट नहीं देता है तो आप यूज कर पाइएगा। एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अलाउड टू मोनेटाइज, आप किसी का क्लिप लेते हो, किसी रिव्यू के लिए लेते हैं, तब तो ठीक है। सीन किसी मूवी का लिया लेकिन उसमें वॉइस ओवर चेंज कर दिया, उसका डायलॉग चेंज कर दिया, तब वो माना जाएगा। अब स्पोर्ट में कौन से मूव करने से उसको सक्सेस मिली है, इसके बारे में आप बताते हैं, तो स्पोर्ट के क्लिप को आप ले सकते हैं। रिएक्शन वीडियो में अगर आपका वॉइस ओवर नहीं है, आप कमेंट नहीं करते हो, केवल रिएक्शन देते हो, तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। और किसी की फुटेज ली है क्रिएटर की और उस पर स्टोरी लाइन और कमेंट्री नहीं ऐड की, तब भी प्रॉब्लम करेगा और उस पर वॉइस ओवर भी जरूरी है। एडिट टू रिम और फुटेज अगर जहां से ली है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर किसी का कंटेंट लेते हैं तो उसके बारे में आप अपने डिस्क्रिप्शन में बताइए। अगर किसी ने अपना कंटेंट पहले से डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो में होना चाहिए। अगर रीयूज कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो उस क्रिएटर का आपके वीडियो में होना जरूरी है, चाहे क्लिप के फॉर्म में हो, चाहे जैसे हो, और जिसको आपने अपने कंटेंट में ऐड किया है। अगर किसी का फुटेज लिया है तो उसका ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो है वो आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपने एडिटिंग की है दिखाते समय, उसकी यूनिकनेस उसके चैनल से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह से कंटेंट जो वायलेट करता है गाइडलाइन, वो क्या है। आप एक तो दूसरे का कंटेंट ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरा है, तो आप वायलेट करते हैं गाइडलाइन को, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपने जिसका मटेरियल लिया उससे परमिशन भी ली है, फिर भी यूट्यूब चैनल का पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रीयूज कंटेंट के अंदर आएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मोर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट अलाउड इन मोनेटाइज। क्लिप मूवमेंट, आपने किसी एड शो की क्लिप ली और उसको नरेट नहीं किया, उसको अपने हिसाब से नहीं चेंज किया, उसी का डायलॉग यूज कर लिया, तो आपका वो कॉपीराइट में आ जाएगा, वो मोनेटाइज नहीं होगा। शॉर्ट, दूसरे वेबसाइट से आप अगर शॉर्ट लेते हो और उसको एज इट इज अपलोड कर देते हो, तो वो भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट के सॉन्ग को लेकर एक सॉन्ग बना देते हो, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। कंटेंट, किसी क्रिएटर ने कोई कंटेंट बनाया, उसको बार बार आप अपलोड करोगे तो भी वो मोनेटाइज नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ अदर
पीपल कंटेंट इवन इफ यू हैव अ परमिशन, आपको प्रमोशन की परमिशन है लेकिन आप लोगों को प्रमोट करते हो बार बार, तो भी वो अलाउड नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को, अदर पर्सन को प्रमोट कर रहे हो अपने फ्रेंड सर्किल में, तो दिक्कत करेगा। कंटेंट डाउनलोड और कॉपीड फ्रॉम अनदर ऑनलाइन सोर्स विदाउट एनी सब्सटेंटेटिव मॉडिफिकेशन, लोड कर देते हैं तो भी वो मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी का कंटेंट लीजिए तो उसमें अपनी वॉइस ओवर करिए, उसके वॉइस को म्यूट कर दीजिए और अपने रिएक्शन को केवल मत दीजिए, आप अपनी वॉइस को भी ऐड कीजिए, उसमें अपने डायलॉग को ऐड कीजिए, उसमें कैप्शन को ऐड कीजिए, उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए, कुछ एनिमेशन डालिए। ये सब करिएगा तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और आप चाहिए एज इट इज़ किसी के वीडियो को अपलोड कर दीजिए तो वो मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपका चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे आप उसको इश्यू को सॉल्व करिएगा, तो गेट हेल्प एज अ यूट्यूब क्रिएटर करिएगा। तो यहाँ पर जा कर के आप यूट्यूब क्रिएटर से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अगर आपके पास है, गेट इन टच विथ क्रिएटर सपोर्ट टीम फॉर क्रिएटर फॉर पार्टनर। क्रिएटर के लिए ये है, तो यहाँ से जब जाइएगा तब आपको हाउ कैन वी हेल्प यू मिलेगा। यहाँ पे आप अपने इशू को लिखिएगा, तब वो आपकी हेल्प करेंगे। फिक्स प्रॉब्लम नीचे आ रहा है, देखिए ट्रबल शूट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम हो वो जा कर के आप वहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं। So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel. रतन अग्रवाल IT Informer. Thank you. आई होप कि रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कोई वीडियो आपके चैनल पे है तो उसको हटा दीजिए, जिससे आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो और चैनल डिमोनेटाइज ना हो। थैंक यू।